पहले आप लोग ये फोटोज देखिए। चलिए कुछ और फोटोज देखते हैं। एक दो फोटोज और देख लेते हैं। अब देखते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज की फोटोज, और ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज की फोटोज हैं। ये जापानीज मार्केट की फोटोज हैं एंड ये यूएसए की कुछ फोटोज हैं। इवन ये हमारी नेबर कंट्री श्रीलंका की फोटोज हैं। ये भूटान की फोटोज हैं, और ये हमारे ही इक्वल पॉपुलेशन वाली कंट्री चीन की फोटोज हैं। और अब देखिए ये इंडिया की फोटोज। ये इंडियन मार्केट की फोटोज हैं, ये इंडियन सिटीज की फोटोज हैं। और इन सब विजुअल्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी एक बार में देखकर समझ जाओगे कि ये फोटोज किस देश की है। ऐसे ही अगर हम सैटेलाइट से देखते हैं तो ये कुछ कंट्रीज के सैटेलाइट इमेजेस है। अच्छे से ध्यान से इन फोटोज को एनालाइज कीजिए। और अब ये है इंडियन सिटीज की सैटेलाइट इमेज। आपने शायद चीजें नोटिस कर ली होंगी। देखिए कभी आपने नोटिस किया है कुछ सिटीज में एंटर करते ही अजीब सी पीस फील होती है। रोड सिंपल होती है, बिल्डिंग भी नॉर्मली होती है, लेकिन फिर भी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड, प्रीमियम और पीसफुल लगती है। और फिर कुछ सिटीज ऐसी होती है जहाँ सिर्फ 2 मिनट चलने के बाद ही नॉइस, डस्ट, ट्रैफिक, रैंडम कंस्ट्रक्शन और विजुअल क्लस्टर की वजह से दिमाग थकने लगता है। लेकिन क्या इसका रीजन सिर्फ सफाई है? बिल्कुल नहीं। आज हम वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं, मॉडर्न एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटीज और लाखों करोड़ों रुपए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी एक सिंपल सा सवाल है, आखिर हमारी नॉर्मल सिटी स्ट्रीट्स डेवलप कंट्री जैसे ब्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड और कंफर्टेबल क्यों नहीं लगती? क्या प्रॉब्लम पॉपुलेशन है या ट्रैफिक है या करप्शन है? रियलिटी इन तीनों चीजों से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ रोड्स की नहीं बल्कि प्रॉब्लम सिटी डिजाइन की है। और सबसे शॉकिंग बात, एक वक्त ऐसा था जब इंडिया दुनिया की सबसे एडवांस प्लान सिटी बना रहा था। जब यूरोप के काफी सारे रीजन में प्रॉपर अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप भी नहीं हुआ था, तब इंडियन सिविलाइजेशन साइंटिफिकली डिजाइन सिटीज बिल्ड कर रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिस देश ने हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसे मास्टर प्लान सिटीज बनाए, जिसने जयपुर और चंडीगढ़ जैसे ग्लोबली एडमायर अर्बन लेआउट्स दिए, आज उसी देश के इतने सारे शहर विजुअली क्योटिक क्यों दिखते हैं? क्या ये सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम है या फिर इसके पीछे एक बड़ी हिडन साइंस छुपी हुई है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं? आज की वीडियो में हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे कि दुनिया की ब्यूटीफुल सिटीज एक्चुअल में ब्यूटीफुल क्यों लगती है। वही दूसरी साइड इंडिया की सिटीज मैसी क्यों फील होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन सिटीज को सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल सिटीज में भी बदल सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक सिटी को ब्यूटीफुल बनाता क्या है। क्या सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स, लग्जरी मॉल्स, ग्लास की बिल्डिंग या फिर हजारों करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स ही ब्यूटी का मेजर होते तो दुनिया की हर मॉडर्न सिटी ब्यूटीफुल होती। लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। अर्बन प्लानर्स के हिसाब से किसी भी सिटी की असली ब्यूटी उसकी बिल्डिंग से नहीं, उसके विजुअल ऑर्डर से डिसाइड होती है। मतलब जब आप किसी स्ट्रीट को देखें तो हर चीज एक दूसरे के साथ नेचुरली कनेक्टेड लगे। रोड्स, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, बिल्डिंग, साइन बोर्ड्स, सब कुछ एक प्लान पैटर्न में हो। और ये सिर्फ आर्किटेक्चर का रूल नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी भी है। साइंटिस्ट ने पाया कि हमारा जो ब्रेन है वो नेचुरली सिमेट्रिक, रिदम और कंटिन्यूटी को पसंद करता है। इसलिए जब आप जापान, सिंगापुर और यूरोप की किसी सिंपल रेसिडेंशियल स्ट्रीट पर वॉक करते हैं तो वहाँ शायद कोई आइकॉनिक बिल्डिंग ना भी हो, लेकिन फिर भी पूरी जो स्ट्रीट है वो प्रीमियम, क्लीन और काफी ज्यादा पीसफुल फील होती है। क्यों? क्योंकि फुटपाथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम विड्थ के होते हैं, ट्रीज पीसफुली अलाइन होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर लगी होती है, साइन बोर्ड रेगुलेटेड होते हैं, पार्किंग डेजिग्नेटेड होती है और इलेक्ट्रिक वायर, पाइपलाइन और बाकी यूटिलिटी या तो अंडरग्राउंड होती है या इतनी सिस्टमेटिकली अरेंज की जाती है कि आपका ध्यान उन पर जाता ही नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि आपका ब्रेन बिना सोचे उस जगह को ऑर्गेनाइज, सेफ और कंफर्टेबल फील करता है। अब इसका अपोजिट इमेजिन कीजिए, रोड बिल्कुल नई बनी हो लेकिन ऊपर हर डायरेक्शन में लटकी हुई इलेक्ट्रिक वायर्स हो, बीच रोड में रैंडम पोल्स हो, हर शॉप का साइज अलग हो, अलग अलग कलर के बोर्ड्स लगे हो, फुटपाथ कहीं शुरू होता है कहीं खत्म हो जाता है, कुछ पता नहीं होता, और हर कुछ मीटर बाद कोई नई विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन। अब चाहे रोड कितनी भी अच्छी हो, आपका ब्रेन उस पूरी स्ट्रीट को सबकॉन्शियसली क्योटिक रिकॉग्नाइज कर लेता है। और इसी कॉन्सेप्ट को एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में कॉग्निटिव लोड से रिलेट किया जाता है। जितनी ज्यादा अननेसेसरी विजुअल्स इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन एक ही वक्त में प्रोसेस करता है, उतनी ही जल्दी मेंटल फटीग, डिस्ट्रक्शन और स्ट्रेस फील होने लगता है। इसीलिए कुछ सिटीज में चलना काफी ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है और कुछ सिटीज में बिना किसी रीजन के भी थकान महसूस होने लगती है। यानी एक ब्यूटीफुल सिटी सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती बल्कि उसको साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है ताकि रोड सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ना रहे बल्कि लोगों के लिए कंफर्टेबल, पीसफुल पब्लिक स्पेस बन सके। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि एक वक्त था जब इंडिया भी इसी साइंस को दुनिया से कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझता था। अगर आज की इंडियन सिटीज को देखकर आपको लगता है कि ये अर्बन प्लानिंग जो है हमेशा से हमारी वीकनेस रही है, तो शायद ये वीडियो
आज आपका सबसे बड़ा मिथ तोड़ने वाला है, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। एक वक्त था जब इंडिया सिर्फ दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में एक नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन में शामिल था। सोचिए, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बेसिक सेटलमेंट्स बनाना ही सीख रहे थे, तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसे शहर बन रहे थे जिनकी प्लानिंग देखकर आज के इंजीनियर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा। ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं, ये प्रूफ है कि सिमेट्रिक अर्बन प्लानिंग इंडिया के डीएनए का हिस्सा थी। इन सिटीज में रोड रैंडम तरीके से नहीं बनी थी, पूरी सिटीज को ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किया गया था। मेन रोड और कनेक्टिंग स्ट्रीट पीसफुली प्लान थी। रेसिडेंशियल और पब्लिक एरिया क्लियरली ऑर्गेनाइज किए गए थे। हर घर के आसपास ड्रेनेज कनेक्शन था, और सबसे शॉकिंग बात, कई जगहों पर तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था। और ये सब जब हो रहा था जब दुनिया की ज्यादातर सिविलाइजेशन जो है वो ओपन सीवेज से भी स्ट्रगल कर रही थी। और ये ट्रेडिशन सिर्फ एंशिएंट इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, सदियों बाद भी इंडिया ने ऐसे सिटीज डिजाइन की है जो आज भी अर्बन प्लानर्स के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है। एग्जाम्पल के लिए जयपुर को देखिए, पूरा सिटी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और जियोमेट्रिक प्रिंसिपल के बेस पर डिजाइन किया गया है। वाइड रोड्स, यूनिफॉर्म बिल्डिंग हाइट्स, डेडिकेटेड मार्केट्स, पब्लिक स्क्वायर और एक ऐसा लेआउट जो आज भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर के बाद भी एफिशिएंटली काम कर रहा है। फिर आया चंडीगढ़, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मॉडर्न प्लान सिटी। वाइड एवेन्यूज, ग्रीन कॉरिडोर, सेक्टर बेस्ड प्लानिंग, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नेबरहुड, हर फंक्शन के लिए क्लियरली डिफाइंड अर्बन स्पेसेस। यानी इंडिया के पास ब्यूटीफुल सिटीज बनाने का टैलेंट कभी मिसिंग था ही नहीं। हमने सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बनाई, हमने कंप्लीट अर्बन इकोसिस्टम डिजाइन किए हैं। तो फिर सवाल वही है कि अगर हमारे एंसेस्टर्स इतने एडवांस प्लानिंग कर सकते थे, तो आज हमारी इतनी सारी सिटीज इतनी अनप्लान और क्योटिक क्यों लगती है? जवाब हिस्ट्री में नहीं है, बल्कि पिछले कुछ ही डेकेड्स की रैपिड अर्बन ग्रोथ में छुपा हुआ है। अगर इंडिया कभी दुनिया की बेस्ट प्लान सिटीज बना सकता था, तो फिर सब कुछ गलत कब हुआ? जवाब एक ही वर्ड में छुपा है, वो है स्पीड। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ थी और आज 140 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन असली एक्सप्लोजन पॉपुलेशन का नहीं, बल्कि अर्बन पॉपुलेशन का था। गांव से शहर तक के सफर का था। पिछले कुछ डेकेड्स में करोड़ों लोग विलेज से सिटीज की तरफ आए। दिल्ली एक्सपेंड हुई, मुंबई एक्सपेंड हुई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हम नई सिटीज बिल्ड करने की बजाय पुरानी सिटीज को ही कंटिन्यू एक्सपेंड करते रहे। और एक प्लान सिटी और एक एक्सपेंडेड सिटी में काफी ज्यादा फर्क होता है। जब एक सिटी स्ट्रेच से डिजाइन होती है तो प्लानर्स पहले डिसाइड करते हैं रोड्स कहाँ होंगी, ड्रेनेज कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहाँ होगी, फुटपाथ कितने वाइड होंगे, पार्किंग कहाँ होगी, पब्लिक स्पेसेस कहाँ और कितने होंगे। लेकिन जब एक एग्जिस्टिंग सिटी को ही एक्सपेंड किया जाता है तो नए रोड पुरानी गलियों के बीच से निकलते हैं, नई मेट्रो पुराने नेबरहुड्स के ऊपर बनाई जाती है, नई यूटिलिटीज पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फिट की जाती है, और धीरे धीरे सिटी एक प्लान सिस्टम की बजाय जुगाड़ का नेटवर्क बन जाता है। और यहीं से इंडिया में शुरू हुआ था विजुअल कियोस्क। जैसे जैसे नई रिक्वायरमेंट सिटी के अंदर बनती गई, वैसे वैसे नए लेयर्स ऐड होते गए। पहले इलेक्ट्रिक पोल लगे, फिर टेलीफोन केबल्स लगी, फिर इंटरनेट फाइबर्स लगी, फिर सीसीटीवी कैमरास आ गए, फिर साथ में किसी ने यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट्स भी लगा दिए, फिर पार्किंग वहाँ पे लोग करने लगे। ट्रैफिक जाम ज्यादा होने लगा तो वहीं पे फ्लाईओवर्स बना दिए गए, फिर एक के बाद एक नए फ्लाईओवर्स वहाँ बनने लगे। किसी ने पुरानी लेयर्स को रिमूव नहीं किया, बस नई लेयर एक के ऊपर एक चिपकती चली गई। इवन अगर आप देखोगे तो पहले के जो ब्रिजेस होते थे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से उनको बनाया जाता था। और इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने ब्यूटीफुल ब्रिजेस हैं जो देखने में ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में ब्रिजेस को बिल्कुल एस्थेटिक वाइज नहीं बनाया जाता। ब्रिजेस को एक कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है जो देखने में कहीं से भी ब्यूटीफुल नहीं लगता। और यही मेन रीजन था कि आज काफी सारी इंडियन स्ट्रीट्स ऐसी लगती हैं जैसे 30 साल की प्लानिंग एक ही जगह पर ओवरलैप हो गई हो। और इन सब के बीच में काफी सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि इसका एक बड़ा रीजन करप्शन भी है। हाँ, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे भी एक बड़ा इशू है फ्रेगमेंटेड प्लानिंग। इंडिया में आपने एक चीज नोटिस की होगी, रोड्स एक डिपार्टमेंट बनाता है, वहीं मेट्रो दूसरा डिपार्टमेंट बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी को तीसरा डिपार्टमेंट बनाएगा, वाटर को चौथा, इंटरनेट को पांचवा, गैस पाइपलाइन को छठा। हर एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन पूरी स्ट्रीट को एक सिंगल सिस्टम की तरह कोई भी डिजाइन नहीं करता। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक नई रोड बनती है, 2 हफ्ते बाद केबल के लिए खोद दी जाती है, 1 महीने बाद वाटर पाइपलाइन के लिए खोद दी जाती है, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, फिर रिपेयर के लिए। रिजल्ट अनइवन पैचेस, डस्ट, पोर्ट होल्स, ब्रोकन फुटपाथ और एक अजीब सी रोड के ऊपर परमानेंट कंस्ट्रक्शन फेलिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो असली प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से बिल्ड कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर रोड्स, मेट्रो, केबल्स और पाइपलाइन को अलग अलग प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, जबकि वर्ल्ड के अंदर काफी सक्सेसफुल सिटीज उन्हें एक इंटीग्रेटेड अर्बन सिस्टम की तरह डिजाइन करती है। एक और चीज जो शायद आपने कभी नोटिस की होगी, इंडियन सिटीज में भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन साथ ही खाली
खाली प्लॉट्स भी काफी ज्यादा है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका रीजन लैंड की कमी नहीं, लैंड प्लानिंग है। हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है प्लॉट घर बनाने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। रोड्स बन जाती है, मेट्रो आ जाती है, एरिया डेवलप होने लगता है, लेकिन जो प्लॉट्स है वो सालों तक खाली ही पड़े रहते हैं। ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग हैं उस प्लॉट्स के अंदर कचरा भी डालना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ओनरशिप डिस्प्यूट होते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं होते, कई लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को रेट बढ़ने के इंतजार में रखते हैं। रिजल्ट एक ही कॉलोनी में एक घर, उसके बगल में खाली प्लॉट, फिर दूसरा घर, फिर दूसरा खाली प्लॉट, और इस तरह का एक पैचवर्क डेवलपमेंट ना सिर्फ सिटीज को अधूरा दिखाता है बल्कि पब्लिक स्पेसेस और नेबरहुड की ओवरऑल ब्यूटी को भी इफेक्ट करता है। और ये प्रॉब्लम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, चाहे वो छोटा गाँव हो या फिर एक बड़ा शहर हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस की होगी, इंडिया के लगभग हर शहर में हर छत पे एक या दो काली प्लास्टिक की पानी की टंकियां जरूर दिखती है, जो देखने में इंडियन सिटीज को एस्थेटिक वाइज बिल्कुल ही पुअर लुक देती है। फॉरेन सिटीज में ये सीन बहुत कम देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों को अगर छोड़ दे तो बाकी शहरों के अंदर पानी की टंकियों को ऐसे नहीं रखा जाता, क्योंकि वहाँ पे जो है कंटिन्यू प्रेशराइज्ड वाटर सप्लाई होती है और स्टोरेज वाटर सिस्टम अक्सर अंडरग्राउंड या बिल्डिंग के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है। इंडिया में कई जगह पानी 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हर बिल्डिंग को अपना वाटर स्टोरेज रखना पड़ता है। और काला कलर भी किसी फैशन की वजह से नहीं बल्कि सनलाइट को ब्लॉक करके एल्गी की ग्रोथ को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये टंकियां प्रैक्टिकल जरूर है, लेकिन जब हर बिल्डिंग की छत पर अलग अलग साइज की अलग अलग पोजीशन में नजर आती है तो ये पूरे स्काईलाइन का विजुअल काफी ज्यादा बेकार कर देती है। यानी कई बार किसी सिटी की ब्यूटी सिर्फ बड़े फ्लाईओवर या स्काई स्क्रेपर से डिसाइड नहीं होती बल्कि ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स से भी होती है, जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। एक और चीज है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, इंडिया में बहुत से अपार्टमेंट बिल्डिंग की बालकोनीज जो होती है वो बालकोनी से ज्यादा स्टोर रूम लगती है। कहीं कपड़े सूख रहे होते हैं, कहीं एसी का आउटडोर यूनिट लगा होता है, कहीं पानी की पाइपलाइन बाहर से ही चल रही होती है, कहीं सैटेलाइट डिशेज लगी होती है, और कोई कोई लोग तो पुराना फर्नीचर या कबाड़ भी रख देते हैं। अलग अलग बालकोनीज का अलग अलग लुक पूरी बिल्डिंग की सिमेट्रिक को तोड़ देता है। यही वजह है कि अच्छी आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग भी दूर से देखने पर काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज फील होती है, जबकि डेवलप कंट्रीज में काफी सारी जगहों पर बिल्डिंग्स के अंदर बालकोनीज को नहीं दिया जाता, ताकि जो डिजाइन है वो एक ही गाइडलाइंस के थ्रू एक ही पूरे यूनिफॉर्म अपीयरेंस मेंटेन कर सके। अब तक हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन या पैसे की नहीं है, तो फिर जो बाकी देश है उनकी सिटीज इतनी ऑर्गेनाइज क्यों लगती है? क्या वहाँ के लोग नेचुरली ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं या उनके पास अनलिमिटेड बजट होता है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अर्बन डिजाइन। यानी सिटी को सिर्फ बिल्डिंग का कलेक्शन नहीं, जैसे कि हमारा मुंबई बन रहा है, बल्कि एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम की तरह डिजाइन करना। और इसी सिस्टम के कुछ हिडन प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आम लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। पहला प्रिंसिपल है एवरीथिंग हैज ए प्लेस। देखिए एक वेल डिजाइन सिटी में हर चीज एक फिक्स जगह पर होती है। रोड सिर्फ गाड़ियों के लिए, फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल लेन साइकिल चलाने वालों के लिए, पार्किंग के लिए अलग स्पेस, स्ट्रीट वेंडर के लिए डिजाइन जोन्स होते हैं, ट्रीज के लिए प्रॉपर प्लांटिंग स्ट्रिप्स होती है और यूटिलिटीज के लिए अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स होते हैं। यानी कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। इसी वजह से पूरी स्ट्रीट जो है वो क्लीन ऑर्गेनाइज फील होती है। दूसरा प्रिंसिपल है व्हाट यू डोंट सी इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू सी। अगर आप टोक्यो या सिंगापुर की किसी स्ट्रीट को ध्यान से देखें तो एक चीज नोटिस करोगे, आपको इलेक्ट्रिक वायर मुश्किल से दिखेगी, ट्रांसफार्मर नजर ही नहीं आएंगे, रैंडम पाइपलाइंस या टेलीकॉम बॉक्स आपको ऑलमोस्ट गायब दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सिटी प्लानर्स एक सिंपल रूल फॉलो करता है, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द वन यू नेवर नोटिस। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट, गैस पाइपलाइन, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, सब कुछ पहले ही अंडरग्राउंड प्लान कर दिया जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है स्ट्रीट्स आर पब्लिक स्पेसेस। इंडिया में हम रोड्स को सिर्फ ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन डेवलप्ड सिटीज रोड को पब्लिक स्पेस मानती है। इसीलिए वहाँ पे वाइड फुटपाथ्स होते हैं, बेंचेस होती है, स्ट्रीट ट्रीज होते हैं, प्रॉपर लाइटिंग होती है, प्रॉपर प्लाजा होते हैं और हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल वॉकिंग एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि सिटी सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं लोगों के लिए भी होती है। चौथा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी क्रिएट ब्यूटी। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना वो रैंडमनेस को पसंद नहीं करता, इसलिए ब्यूटीफुल सिटीज में स्ट्रीट लाइट्स ऑलमोस्ट सेम डिजाइन की होती है, फुटपाथ सेम मटेरियल के बने होते हैं, साइन बोर्ड रेगुलेटेड होते हैं, मतलब हमारी तरह नहीं किसी ने कोई भी साइन बोर्ड लगा दिया। बाकी देशों में साइन बोर्ड का भी प्रॉपर रेगुलेशंस होते हैं। ट्रीज इक्वल स्पेसिंग पर लगे होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ट्री है उसके 200 मीटर बाद ट्री आ गया या 50 मीटर बाद ट्री आ गया, फिर अगला ट्री 500 मीटर बाद आ रहा है। वहाँ पे अगर ट्रीज है तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग वे में इक्वल स्पेसिंग पर लगाए जाते हैं। हर चीज एक रिदम क्रिएट करती है और इसी रिदम की वजह से सिटी एक्सपेंसिव और प्रीमियम फील देती है। देखिए इन चीजों को कंपेयर करते हैं अब इंडिया से। हमारी सिटीज में भी काफी ज्यादा जो है बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन कई जगह एक ही स्ट्रीट पर 5 तरह के फुटपाथ्स होते हैं, 10 तरह के साइन बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग कलर्स होते हैं, रैंडम पोल्स होते हैं, लटकती वायर, इलीगल पार्किंग और टेम्परेरी स्ट्रक्चर सब एक साथ नजर आते हैं। देखिए इंडिविजुअली इनमें से कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन जब ये सब चीजें एक ही फ्रेम में आ जाती है
तो हमारा ब्रेन उस पूरी स्ट्रीट को विजुअल कियोस्क के रूप में देखने लगता है। और शायद इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि सिटीज गंदी है, जबकि असल प्रॉब्लम डर्ट से ज्यादा डिजाइन की होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर आप सिर्फ पुरानी सिटीज को देखेंगे तो शायद लगेगा कि इंडिया कभी भी वर्ल्ड क्लास अर्बन डिजाइन अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन रियलिटी अब बदल रही है। पिछले कुछ सालों में इंडिया का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं बल्कि मास्टर प्लानिंग पर भी शिफ्ट होने लगा है, और इसका प्रूफ हमें देश के कई नए प्रोजेक्ट्स में दिख रहा है। सबसे पहले देखिए कर्तव्य पथ। पहले ये सिर्फ एक सेरेमोनियल रोड थी, लेकिन रिडेवलपमेंट के बाद वाइड पेडेस्ट्रियन वॉकवे, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, बेटर ड्रेनेज, लैंडस्केप प्लानिंग, पब्लिक सीटिंग, लाइटनिंग और केयरफुली डिजाइन पब्लिक स्पेस ने इस पूरे एरिया का एक्सपीरियंस ही बदल दिया। यहाँ सिर्फ रोड नहीं बनी बल्कि एक कंप्लीट अर्बन स्पेस क्रिएट किया गया है। इसी तरह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास डेवलप हो रहा एरोट्रोपोलिस रीजन शुरुआत में एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया जा रहा है। रोड्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंशियल जोन सबको एक मास्टर प्लान के अंडर सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। अब बात करते हैं गिफ्ट सिटी की। गुजरात की गिफ्ट सिटी में भी आपको रोड बनने से पहले ही यूटिलिटी के लिए डेडिकेटेड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज टनल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, वाटर, टेलीकॉम, फाइबर सब कुछ एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क का हिस्सा है। इसका मतलब फ्यूचर में बार बार रोड्स खोदने की जरूरत काफी ज्यादा कम पड़ने वाली है, और इसी वजह से इस पूरे शहर का ओवरऑल लुक भी क्लीन और ऑर्गेनाइज फील होता है। इसी डायरेक्शन में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। यहाँ सिटीज को पहले डिजाइन किया गया और कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हुआ। वाइड रोड, यूटिलिटी कॉरिडोर, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, ग्रीन बफर जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, रेजिडेंशियल सेक्टर सब कुछ लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इस फिलोसफी को अब मेट्रो ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अमरावती कैपिटल सिटी रीजन को भी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी जो है शुरुआत से ही यूटिलिटी डक्ट्स को बनाया गया है, जहाँ पे वायर्स और सारे पाइपलाइन होंगे। साथ ही यहाँ पे आर्टरेट रोड को बनाया गया है जो पूरे शहर को कनेक्ट करेंगे। एक ग्रिड बेस्ड सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। अलग अलग जोन में इस पूरे शहर को डेवलप किया जा रहा है। एडवांस में ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर कैनाल्स बना दिए गए हैं। पब्लिक के आने से पहले ही यहाँ पे वाइड रोड बन चुके हैं, और पूरे शहर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड कंट्रोल रूम भी डिजाइन किया गया है। एक और बड़ा प्राइम एग्जांपल हमारे पास आज इस वीडियो में है आपको दिखाने के लिए, जो कि है दिल्ली एरो सिटी। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको क्लीन रोड्स मिलेंगे, प्रॉपर फुटपाथ मिलेंगे, प्रॉपर एक सिमेट्रिक वे में आपको प्लांटिंग, स्ट्रीट लाइट सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी चीजों को जो मैनेज करती है वो एक प्राइवेट फर्म करती है, ना कि गवर्नमेंट। आपके माइंड में एक बड़ा क्वेश्चन ये आया होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन सिटीज हमेशा ऐसी ही रहेंगी? देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने हर एरा में अपनी सिटीज को री इन्वेस्ट किया है। एंशिएंट इंडिया ने प्लेन सिटीज बनाई, मेडिवल इंडिया ने कल्चरल सिटी बनाई, ब्रिटिश इरा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज डेवलप हुई, और अब शायद हम इंडिया के अगले अर्बन रिवोल्यूशन को बिल्कुल शुरुआती फेज में खड़ा कर रहे हैं। फ्यूचर की इंडियन सिटीज शायद कुछ ऐसी होंगी जहाँ इलेक्ट्रिक वायर आसमान में नहीं, अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स में होंगी, जहाँ फुटपाथ किसी लग्जरी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं, हर रोड के बेसिक फीचर होंगे। और इसका प्राइम एग्जांपल है हमारा चांदनी चौक, जहाँ पे कभी लटकती हुई तारें हुआ करती थी, आज सब कुछ अंडरग्राउंड हो चुका है। लोगों के चलने के लिए प्रॉपर यहाँ पे रास्ते बना दिए गए हैं। काफी जगह बैठने के लिए बेंच भी लगाई गई है, और पूरे दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जो वायर्स है उनको अंडरग्राउंड करने का काम भी अब गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।